दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश में एक दर्दनाक घटना हुई। जो लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से कश्मीर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर कश्मीर घाटी में पहलगाम में ये घटना हुई कि वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और आतंकवादी देश के अंदर आए और 4 आतंकवादी पहले बताए जा रहे थे, फिर 6 हुए और इन आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों पर गोली चलाई और बहुत लोग जो हैं वो शहीद हो गए। इस घटना को मैं बार-बार जो है टेलीविज़न पे देखता रहा और समझता रहा कि क्या ये दर्दनाक घटना जो हुई है इसमें क्या-क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो मेरा निश्चित मानना है कि आप लोग भी यही सब देखते रहे होंगे और जैसा कि उसके बाद में प्रधानमंत्री की जो सऊदी अरब की यात्रा थी, तो सऊदी अरब से वापस आ गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में गए और उसके बाद एनआईए की बैठक हुई और उसके बाद तमाम लोगों की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और कुछ मेनली इस जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी, जैसे सिंधु जल समझौता था 1960 में था, उसको पानी को रोक रोक दिया गया है और जो भारत के उच्चायुक्त हैं वहाँ से बुला लिए गए हैं, या कह सकते हैं एम्बेसडर हैं वहाँ से बुला लिए गए और यहाँ से पाकिस्तान के लिए भी एम्बेसडर को जाने के लिए कह दिया गया और सार्क देशों का भी समर्थन लिया गया उसमें। तो उसके साथ-साथ 26 लोग, जो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि 26 लोग शहीद हुए और कुछ एक कपल जो थे वो न्यूली मैरिड थे और बिटवीन द 7 डेज़ उनको जो है वहाँ पे गए थे और 7 दिन के अंतराल में ही उनकी मृत्यु हो गई और 7 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो इस दर्दनाक घटना को मैं देखता रहा और आप लोग भी देखते रहे होंगे और उसके बाद इसीलिए जो है थोड़ा-सा मैं करंट अफ़ेयर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है? तो आज हम लोग थर्ड 23 और 24 अप्रैल की करंट अफ़ेयर्स को जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 2025-26 के वित्त वर्ष में भारत के लिए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन किया है 2025-26 के लिए वो है 6.7%। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएलयू के कंसोर्टियम को क्या करने का निर्देश दिया है? देखिए अभी हाल ही में ये निर्णय आया है और निर्णय जो है अभी उसको जो है क्लैट की जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होता है बच्चों का लॉ करने के लिए और इसकी जो एग्ज़ाम होती है क्लैट अंडर ग्रेजुएट 2025 ये दिसंबर में संपन्न करी गई थी अभी हाल ही में 2024 में और उसके बाद जो है इसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि मार्कशीट जो है वो संशोधित करने के लिए बोला गया है और साथ में अंतिम चयन सूची जो है उनको पुनः प्रकाशित करने के लिए बोला गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पे जो है ऐसा लग रहा था कि इम्प्रोप्रिएशन है और एक तरह से जो है ये ऑथेंटिकेशन का, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर ये जो है इसको त्रुटिपूर्ण ये है, तो उसको मार्कशीट को संशोधित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मछली पकड़ने वाले समुदाय को कृषि का दर्जा दिया है? देखिए समुदाय की बात है यहाँ पे, तो मत्स्य पालन के जो समुदाय हैं तो उसको कृषि का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और जैसा कि हम लोग को पता है कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है प्राइमरी, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, और एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी इकोनॉमिक्स में। प्राथमिक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन से 4 जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं जो आते हैं। पहला जो है एग्रीकल्चर आता है, कृषि आती है। दूसरा होता है वन आता है, वन और वानिकी यानी फॉरेस्ट। और तीसरा होता है मत्स्य। ठीक है, यहाँ पे कृषि कृषि वानिकी मत्स्य, और उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है खनन। तो ये याद रखिएगा, माइनिंग और मैराइन, फॉरेस्ट और कृषि, एग्रीकल्चर, ये चारों जो है ये प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंडरी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग की इंडस्ट्रियल क्षेत्र आता है। और टर्सरी में जो सेवाएं होती हैं या फिर सर्विसेज सेक्टर आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं अप्रैल 2025 में उद्घाटन होने वाला भारत का सबसे बड़ा क्रूज़ टर्मिनल इन द सेंस कि बंदरगाहों में जो जहाँ पर जो जहाज़ आकर के रुकते हैं तो वो क्रूज़ टर्मिनल बोला जाता है। तो लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल जो है ये अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में, यह कहने के मतलब हम कहें कि 24 अप्रैल को ये इनॉग्रेट किया गया। और ये जो है कौन सा है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल। ये लार्जेस्ट है क्रूज़ टर्मिनल इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महिलाओं को एआई कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल से लैस के लिए एमएसडी द्वारा एक पहल शुरू करी गई है। तो वो एआई कैरियर फॉर वुमेन, ये पहल है, पहल एआई कैरियर फॉर वुमेन। और ये जो पहल है ये कौन सी कंपनी के साथ मिल कर के एमएसडी ने स्टार्ट की है। तो ये जो है वुमेन इनिशिएटिव, वुमेन एक तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसके साथ ये स्टार्ट करी गई है एआई की पहल। ठीक है, नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप में पेरू में जो आयोजित हो रहे हैं 2025 में संपन्न हुए अभी हाल ही में। और उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते। तो इंडिया ने टोटल जो है 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 1 कांस्य है। ठीक है, तो इसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 4 अगली पीढ़ी के रक्षा ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिनमें से कौन एक ड्रोन नहीं है। देखिए, रक्षा ड्रोन जो है ये अभी हाल ही में हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेकर के जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भी, जो विदेशी कंपनियां, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। और इसके लिए जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है ये डाटा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसी में से जो अभी जो विकास हो रहा है उसके अनुसार एक जो है रक्षा क्षेत्र में भी जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ये इसमें ड्रोन का प्रयोग जो है वो मूल रूप से खास हो जाता है कि तब जबकि हमारे देश की रक्षा प्रणाली में या फिर रक्षा क्षेत्र में जो है रफाल जैसे जो नए एयरक्राफ्ट हैं फ्रांस के द्वारा वो बनाए गए और उसके बाद जो है यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट किए गए। और अभी हाल ही में फिर से जो है रफाल जो विमान हैं या लड़ाकू विमान हैं तो उनको फिर से जो है ऑर्डर किया गया है। तो ये ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है और इसके द्वारा जो है ये ड्रोन बनाए गए हैं, डिफेंस ड्रोन जो रक्षा क्षेत्र में है। तो ये डिफेंस ड्रोन जो है ये इनके नाम क्या हैं और विच ऑफ देम इज़ नॉट इन्वॉल्व, मतलब इनमें से कौन एक ड्रोन नहीं है ऐसा। तो मारक VT-100 याद रखिएगा, मारक VT-100 ये ड्रोन है
वज्र QC-55, ये भी एक ड्रोन बनाया गया है, और कंपनी का जरूर याद रखिएगा नाम, ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और तीसरा जो है फर्स्ट पर्सन व्यू जो है इसको भी ये भी एक ड्रोन है, और धीरज 101 ये ड्रोन नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मेजर ड्रोन हैं, और धीरज वाला जो है इसमें ये ड्रोन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया अभी हाल ही में? तो कीथ स्टैकपॉल हैं, इनका निधन हो गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है, भारत की नई एथलीट पासपोर्ट यूनिट किस संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो नई एथलीट पासपोर्ट यूनिट जो है ये वाडा के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसा कि हम लोग को पता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, और डोपिंग इन द सेंस कह सकते हैं कि नशीले पदार्थ का अगर कोई जो है खेल के दौरान या खेल से पहले जो है खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है, और उसमें अगर किसी भी प्रकार से उसमें नशीला पदार्थ अगर उनके सैंपल में मिलता है, ब्लड सैंपल में, तो उनको जो है खेलने से अवरुद्ध कर दिया जाता है, एक तरह से उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है या चलाया जा रहा है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्या है कि जो सीमा से लगे हुए गांव हैं, हमारे देश में जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पे लगे हुए जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, ठीक है। तो ये है होम मिनिस्ट्री। फिर है, भारत किस क्रम में वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट इकाई स्थापित करने वाला देश बन गया है? तो पहला तो ये है कि यहाँ पर ये वाडा द्वारा ये इनको जो है एथलीट पासपोर्ट इकाई जो है ये देने की बात कही आ रही है, और भारत जो है इसमें 17th पोजीशन पे अब हुआ है कि 17th कंट्री है, टोटल वर्ल्ड में 17 कंट्री हैं, उनमें से एक भारत है, तो 17th नंबर जो है वो इंडिया का है, ठीक है। फिर है, अंकटाड में 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो अंकटाड भी जो है GDP की प्रोजेक्शंस देता है, तो GDP का प्रोजेक्शन जो है अंकटाड के द्वारा कितना दिया गया है 2025-26 में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्यों के अधिकारों को रक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है? देखो, राज्य ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए यानी हाई लेवल कमेटी बनी है, तो ये किस स्टेट ने बनाई है? ये हाई लेवल कमेटी जो कि राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित करेगी। अब इसमें बेसिकली क्या है, फेडरल सिस्टम की बात आ जाती है, तो ये जो राज्य है तो वो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, तो स्टालिन ने ये एक तरह से ये स्टार्ट किया है, एक समिति बनाई गई है। ये 23rd और 24th की करंट अफेयर्स जो मेजर थी वो मैंने बताई आपको, और अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो कल की करंट अफेयर है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगा। और आपसे विनम्र गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग नए हैं चैनल देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो भी मैं सामग्री प्रदान करता हूं या जो भी मैं स्टडी मटेरियल प्रदान करता हूं आपकी नॉलेज इन्हांस करने के लिए, तो बेहतर है तो फिर निश्चित बात है आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।